आज की फ्रेज है व्हाट वाज द नीड, जिसका मतलब होता है क्या ज़रूरत थी या फिर ज़रूरत क्या है। तो व्हाट वाज द नीड से हम बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या ज़रूरत थी बोलने की, तो व्हाट वाज द नीड टू स्पीक, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की। तो व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की। व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम अप, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। आज की अगली फ्रेज है व्हाट इज़ द नीड, जिसका मतलब होता है क्या ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है। तो व्हाट इज़ द नीड का यूज़ करके हम बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ज़रूरत है सबको बुलाने की, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ द नीड टू कॉल एवरीवन, क्या ज़रूरत है उसे बताने की। व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। आज की अगली फ्रेज है वो है देयर इज़ नो नीड, जिसका मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो देयर इज़ नो नीड का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, तो देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, तो देयर इज़ नो नीड टू कॉल हिम। आज की अगली फ्रेज है नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट या फिर नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट। दोनों का मतलब होता है अब बचा ही क्या है। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो चलते हैं दो चार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब बचा ही क्या है खाने को, तो इसे हम बनाएंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट या फिर नाउ व्हाट इज लेफ्ट। तो नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू ईट, अब बचा ही क्या है खाने को। अगला एग्जाम्पल जैसे अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को, तो नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुमसे बात करने को बचा ही क्या है, तो हम इसे बनाएंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। अगला सेंटेंस जैसे पढ़ने को बचा ही क्या है अब, तो हम इसे बनाएंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू रीड। अगला सेंटेंस जैसे दुनिया में जीने के लिए बचा ही क्या है, तो हम इसे कहेंगे नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लिव इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लिव इन द वर्ल्ड। आज का अगला वर्ड है वो है इंटरमिटेंटली, जिसका मतलब होता है रुक रुक कर। तो इसका यूज़ करके हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही अच्छे सेंटेंस बनाते हैं। तो चलते हैं दो चार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे मेरी गाड़ी रुक रुक कर चल रही है, माई कार इज़ रनिंग इंटरमिटेंटली। रुक रुक कर मत चलो, डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। आज रुक रुक कर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली टुडे। रुक रुक कर क्यों चल रहे हो, वाई आर यू वॉकिंग इंटरमिटेंटली। हवा रुक रुक कर चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली। आज की अगली फ्रेज है वो है इन अ जिफी, जिसका मतलब होता है एक चुटकी में। तो चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे इसका यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें एक चुटकी में पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटेन इन अ जिफी। मैं यह काम एक चुटकी में कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क इन अ जिफी। मैं भूखा था और मेरी माँ ने एक चुटकी में खाना बना दिया, आई वॉज हंग्री एंड माई मदर कुकड फूड इन अ जिफी। वह एक चुटकी में सारा खाना खा गया, ही एट ऑल फूड इन अ जिफी।